बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर बहू का एपिसोड 3। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एपिसोड के शुरुआत में ही अगर ऐसे खूबसूरत बंदे की शक्ल दिख जाए, इतना हैंडसम आदमी दिख जाए तो कोई लड़की क्या करे। यार मुझे ना अब ये जेन्युइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मैं पहले कोई ड्रामा इस बंदे की नहीं देखी हूँ। मैं सुजासत की एक भी ड्रामा नहीं देखी। ये मेरा फर्स्ट ड्रामा है जो कि मैं सुजासत का देख रही हूँ। एंड मैं फर्स्ट ड्रामे में ही फ़ैन हो गई हूँ, जबकि अब तक सिर्फ मैंने 3 एपिसोड देखे और 3 एपिसोड में ही मतलब मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं पूरा एपिसोड देखते गई एंड और सारे ड्रामों में मैं देखी तो मैं कितनी बड़ी फ़ैन बनूँगी। सो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं आगे। यार आंटी जी का मैनिपुलेट करने का जो मोड है ना, वो बड़ा अच्छा खासा ऑन हुआ है। मतलब किसी भी तरीके से अपने बेटे को शादी के लिए राज़ी करना है एंड सानिया से मिलने के लिए वो मान भी गया। सलमान फाइनली सानिया से मिलने के लिए मान गया। अब शादी की बारी है। यार ये हंसता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। मैं बावली होती जा रही हूँ बट मैं क्या करूँ। देखो यार ये इतना सुंदर लग रहा है। मैं इसको कैसे नहीं ताड़ू, कोई मुझे ये रीज़न दे दो। गिव मी वन रीज़न। यार ये लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में पानी की कमी हो गई है। लिटरली पानी की कमी और हॉस्पिटल में। स्ट्रेंज यार, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ पानी की कमी। यार ये तो बात करने से पहले लड़की की तरह नर्वस हो रहा है। इतनी नर्वस तो लड़कियां भी नहीं होती हैं। यार मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी माँ आपको पसंद करती है, इसलिए मतलब अगर मैं आपके लायक लगूँ तो आप हाँ कर देना। मतलब तुम्हारी मर्जी भी तो है भाई, क्या है ये। यार मामाज बॉय होना गलत बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में सिर्फ पेरेंट्स की बात सुन लेना गलत नहीं है। अब शादी है तो फिर मेरी माँ को बुरा ना लगे इसलिए मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए चला गया। मुझे तो अगर कोई ऐसा लड़का है जैसे कि इसके साथ हुआ है, सानिया के साथ हुआ है, सलमान मिलने के लिए आया है और उसको कह रहा है कि प्लीज़ इनकार मत करना, मेरी मामा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या मतलब है यार, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तुम सिर्फ अपनी मामा को स्ट्रेस नहीं देने के लिए तुम मतलब शादी के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी खुद की कुछ राय नहीं है। अगर मैं होती ना तो मैं तो वहाँ पे कहती चल चल निकल, तेरे जैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ यार। मैं मुंह पे ही कुछ भी बोल देती हूँ। मैं क्या करूँ, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। मतलब शादी को मजाक बना दिया है और ऊपर से कह रहा है बात की बात देखी जाएगी। मतलब सानिया कह रही है कि आपकी मामा मुझे छोड़ने को कह देगी तो आप छोड़ देंगे, तो बात की बात देखी जाएगी। क्या मतलब बात की बात देखी जाएगी यार। सो गाइज, मैं अब भी कह रही थी ना कि अगर मैं सानिया की जगह पे होती तो मैं बदतमीज़ी करती। मैं कहती यू उठ और निकल यहाँ से, तेरे जैसे की ज़रूरत नहीं है। और हुआ वही। सानिया बोली उठिए यहाँ से और चलिए यहाँ से। बिल्कुल सही किया सानिया ने, बिकॉज़ मामाज बॉय होने का मतलब तो ये नहीं होता कि हम सारा डिसीजंस ही अपनी मामा के ऊपर छोड़ दें। और सही बात है, माँ बाप को इतनी तरबियत, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत तो करनी ही चाहिए कि वो एटलीस्ट किसी से शादी करने के लिए जाए तो ये नहीं सोचे कि हमारी माँ क्या सोच रही है। एटलीस्ट उस लड़की के बारे में तो सोच ले। अगर आप उस लड़की के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, बंदी ने शादी से तो इनकार कर दिया है। वैसे सही ही किया है, शादी से इनकार करके ठीक ही की है। यार रियल लाइफ में मैं भी शानिया की जैसी हूँ। पहले तो मैं बदतमीज़ी करती हूँ, जब लोग गलत होते हैं, गलत बात करते हैं तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर मैं रिएक्ट करना शुरू करती हूँ और वो रिएक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं इतना ज़्यादा बदतमीज़ी कर देती हूँ कि बाद में मुझे ही रिग्रेट फील होने लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया। एंड देन मैं सॉरी पे सॉरी किए जाती हूँ। यार मैं इतना सारा सॉरी बोल देती हूँ। यहाँ पे सानिया को भी मैं कुछ ऐसा ही करते नज़र आ रही है, मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा ही करते हुए। यार ये कह रहा है बहुत कन्विंस किया मैंने बट उसने मना कर दिया। यार कन्विंस कब किए तुम तो जाके अपनी मामाज बॉय बने हुए थे और कह रहे थे कि मेरी माम प्लीज़ शादी से इनकार मत करना, मेरी मामा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी ये नॉल। इसे कन्विंस करना कहते हैं क्या? आप लोग ही बताओ, ये कन्विंस है? यार मतलब ये खूबसूरत शक्ल लेके इतना झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ ना बोलो यार।
उस लड़की ने ऐसा क्या कहा है? उस लड़की ने तो कुछ कहा ही नहीं है। उल्टा उसने थोड़ी सी बदतमीज़ी की, उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, और यहाँ पे ये आके झूठ बोल रहा है। अरे तो मतलब ये अपने बाप से बदला लेने के लिए अपनी माँ के सामने झूठ बोल दिया, और उस लड़की के बारे में भी इतना सारा झूठ बोल दिया। वही मैं सोच रही हूँ कि इसने इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नॉन स्टॉप झूठ बोला क्यों है। सो गाइस, डॉक्टर बहू ड्रामे में फ़िलहाल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है शादी। सलमान की शादी, शानिया की शादी, शानिया की बहन की शादी। शादी ही शादी चल रही है अभी इस ड्रामे में। इनको देखो, ये फूफी है, लग रहा है इनको देखिए कि इनका तबीयत ख़राब है, इनको कैंसर हुआ है, मिठाई का डब्बा लिए घूम रही है। बेचारी शानिया को पता चल चुका है कि वो बंदा जो सलमान है वो अपने घर पे जाके इसको लेके बहुत सारे झूठ बोलेगी, मैं किसी शोरूम वाले से शादी नहीं करूँगी ना, और इतने सारे रंग बिरंगे झूठ बोले हैं, वो सारे झूठ इस लड़की को पता चल चुका है। लेकिन अब उस झूठ बोलने के पीछे का जो रीज़न है, पता नहीं वो कब पता चलेगा। आई होप कि जल्दी पता चल जाए। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जाहिल है ना, फैजान, की पता नहीं इसका क्या नाम है, ये अपनी पत्नी को ना झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे इसका शुरू से फर्स्ट एपिसोड से ही, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में इसकी एंट्री हुई थी, एंड उस टाइम से इसका निहायतीपन मुझे घटिया आदमी दिखाई दे रहा है ये। मुझे लग रहा है कि मुझे ना इस बंदी के जो हस्बैंड है, मिन्हा का जो हस्बैंड है फैज़ान, मुझे उस पर जो डाउट हो रहा है कि वो इसको चीट कर रहा है, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि वो चीट कर ही रहा है, क्योंकि जैसे ये रूम से बाहर निकली है वो किसी से फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया कि यार सॉरी, मैं तैयार हो रहा था, मैं अभी तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रही है ना। और यार बेचारी शानिया जाके इन लोगों से छुप गई थी, इन लोगों से जाके छुप गई थी, और इसका छुपा हुआ किसी काम का नहीं हुआ। झूठी हंसी लेके जा रही है। आंटी जी को पता चल चुका है कि इनका बेटा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत सारा झूठ बोला है। सानिया इनको सारा सच बता दी है। सोच ही रही थी कि सबको इस झूठ के बारे में कब पता चलेगा, बट इतना जल्दी इस बेचारे सलमान का बोला हुआ एक झूठ इतना जल्दी रायता की तरह फैलेगा, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं सच बता रही हूँ। अब बेचारे सलमान को मार पड़ने वाली है। आंटी अब बिल्कुल मामा वाली रोल में आ गई है, बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि हमारी मामा रिएक्ट करती है। झूठ बोलने पे मार पड़ता है बच्चों को, और ये भी पीट रही है अपने बेटे को। एंड जब सानिया आंटी से मिली थी तो उसने ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि उसने ऐसा कोई भी बात नहीं की, जैसा कि सलमान जाके बढ़ा चढ़ा के सारी बातों को बताया है। एंड फिर सलमान को उसी चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा है आंटी से। बट गाइज, इसमें ये जो आंटी जी हैं, ये अपने बेटे को सिर्फ शादी करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब मैनिपुलेट कर रही हैं, जस्ट लाइक ब्लैकमेल। हर घर में यही होता है शादी के टाइम पे, शादी कर लो, शादी कर लो, और जब ना करो तो फिर ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है शादी के लिए। यार ये तो आंटी जी सभी माओ की तरह कर रही है, मतलब कसम खिलवा रही है कि अगर उसने हाँ कर दिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते शादी से। बढ़िया गेम खेल रही है आंटी। सो गाइस, जब इतना सारा टाइम लेने के बाद सानिया भी शादी के लिए मान चुकी है। यार मुझे ना मिन्हा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार, मतलब ये आप सोचो कि आप इतने पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, आपके अंदर सारी स्किल्स हो, और आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जो आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दे। यार मुझे ऐसे लोग, बाप रे बाप, बहुत घटिया लगते हैं। सलमान इज सच अ नाइस गाय यार, मतलब खुद की बुराई खुद कर रहा है। हम जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं सच कहूँ तो इसमें मतलब जितना सॉफ्ट सा लड़का है, एग्रेसिव नहीं है बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा लड़का है। मतलब ऐसे लड़के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो जो होता है ना बात बात पे चिल्लाने वाला, जैसे कि ये सलमान का जी भाई है जो, उस टाइप के लड़के मुझे कतई जहर लगते हैं। मैं ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं करती यार। लड़का ऐसा होना चाहिए जो अगर आप कुछ कह रहे हो तो सुने, जैसे कि ये बंदा खुद की बुराई खुद कर रहा है। बदतमीज़ी करने के बाद भी, थोड़ी सी बदतमीज़ी शानिया ने की थी हॉस्पिटल में उस टाइम, तो उस पर भी इसका बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट था। वहीं कोई और अगर होता एग्रेसिव बंदा, देखो क्या करता, चिल्लाता उसके ऊपर।
ईगो उसका हर्ट हो जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यार ये बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बेचारा एक झूठ बोला और फिर अब साबित करते फिर रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। यार ये बंदा सच में झूठ नहीं बोलता। इसकी कोई बंदी थी जो पहले थी, जो इसको पसंद थी। इसने अभी ये चीज़ क्लियर किया है कि पहले मुझे कोई पसंद थी बट अब नहीं है, बट जो पहले थी तो वो बता दिया कि हाँ पहले थी मेरी। यार आंटी मिठाई का सैंपल भेजती है तो ये पहले खोल के देख लेता है और फिर कहता है कि तुम खोलो और जो तुझे पसंद आए वो बोल देना ऑर्डर लगाने के लिए। यार ये एक तरीके से फ़नी भी होता जा रहा है। एंड इसमें सलमान एंड सानिया जो आपस में शादी से इनकार करने के लिए जो लड़ रहे हैं ना फ़ोन पे, वो तो और ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यार ये तो लड़ते लड़ते सीधा सगाई की सेरेमनी पे पहुंच गए। अब इनकी सगाई होने वाली है, मतलब लड़ाई करते करते सीधा सेरेमनी। यार ये दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत प्यारा सा पेयर लग रहा है इन दोनों का। देखो सगाई भी इनकी हो गई, मतलब इनकी शादी होगी। वैसे मैंने देखा था इनकी शादी हो जाती है, फिर ये दोनों बहुत ही प्यारे से पेयर बन के, बहुत क्यूट कपल बन के दोनों रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड 4 का आज मैं नहीं करूँगी, मैं कल करूँगी।